हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रमिला डांगी टेट सक्सेस, जो कि टेट से रिलेटेड है। एमपी टेट जो कि हमारा बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाले हैं, उससे रिलेटेड जो आपका बाल विकास है, जो हमारा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, उसकी थ्योरी वाइज एंड एमसीक्यू सारे आपको आपके लिए क्लास लेकर आई हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा विकास की अवस्थाएं। देखिए, ये एमपी टेट के लिए और टेट के लिए एंड सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, एंड तक जरूर देखें और आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाएं। ठीक है, तो देखिए, विकास की अवस्थाएं जो है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो हमारे जो बच्चा होता है उसकी विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो आज उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे, और आपको और ट्रिक के माध्यम से भी आपको ये सारी चीजें आपको समझाऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक बने रहें। देखिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। जो हमारा विकास है, विकास का अर्थ क्या होता है? देखिए, विकास डेवलपमेंट एक सतत यानी कंटिन्यूसी एवं क्रमबद्ध यानी सिक्वेंटल प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। देखिए, जो विकास है यानी कि डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट किस तरीके से होता है? डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया होती है और क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो जन्म से मृत्यु तक था, जो जन्म होता है बच्चे का, जब से लेकर मृत्यु तक चलती है। ठीक है, हर अवस्था की अपनी विशेषताएं, आवश्यकताएं और विकासात्मक कार्य डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके कितने प्रकार होते हैं। एक देखिए, गर्भावस्था होता है, एक शिशुअवस्था होता है, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है दोस्तों, और फिर मृत्यु तक। ठीक है, इस तरीके से ये 1 बाय 1 करके क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस में प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है गर्भावस्था यानी कि पेरेंटल स्टेज, जिसकी अवधि जो होती है 280 डे होते हैं, और मंथ में अगर कहें हम तो 9 माह 10 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 40 सप्ताह यानी कि ये पूरी प्रेगनेंसी जो है वो 40 हफ्ते की होती है, यानी कि 40 वीक की होती है। न्यूनतम जो ड्यूरेशन है वो 180 दिन होते हैं, 180 डे होते हैं, और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है वो 330 होते हैं, 330 डेज होते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन है वो 330 डेज होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जो 37 सप्ताह में पूर्व जन्मा बालक है, जो उसका वो कैसा रहेगा? वो समय पूर्व जन्मा बालक कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? जो 37 सप्ताह में के पूर्व जन्मा बालक कहलाता है, समय से पूर्व जन्मा बालक उसको कहते हैं। और 39 से 40 सप्ताह में जन्मा बालक, उसे पूर्ण अवधि का बालक कहते हैं। क्या कहते हैं? 39 से 40 तक के जो बच्चा जन्म ले लेता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण अवधि का बालक कहते हैं। ठीक है, और 41 सप्ताह के बाद जन्म बालक होता है वो उसे विलंबित बालक कहते हैं। और जो 42 है, 42 सप्ताह के बाद जो जन्म बालक होता है 42, उसे क्या कहते हैं? पोस्ट टर्म चाइल्ड यानी कि अति दीर्घकालिक गर्भावस्था। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा लेट मतलब जन्म लेते हैं किसी कारणवश, तो उन्हें क्या कहते हैं? पोस्ट टर्म चाइल्ड कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी अति दीर्घकालिक गर्भावस्था। ठीक है, उसे और फिर उसके बाद अपरिपक्व बालक होते हैं, जो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीमेच्योर चाइल्ड। और परिपक्व जो होते हैं मेच्योर चाइल्ड कहते हैं उन्हें। अति विलंबित बालक होते हैं उसे पोस्ट टर्म चाइल्ड कहते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया है आपको जैसे लगे। आप जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, आप इनका नोट्स जरूर बनाएं, लिख कर जरूर रखें, और इन्हें रिविजन में भी लेकर आएं। ठीक है, तो देखिए गर्भावस्था जो है कि निषेचन के बाद क्या? भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के निर्माण के बाद फीटस बनता है। फीटस के बाद प्रसव यानी कि बच्चा जन्म लेता है, और वो योनि मार्ग से लेता है और बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो निषेचन जो है वो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो यानी कि माता की, उसे, ठीक है, उसे कहते हैं निषेचन। जो कि निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। और भ्रूण निर्माण कहाँ करता है? गर्भाशय में करता है। फीटस कहाँ बनता है? गर्भाशय में बनता है। ठीक है दोस्तों, और प्रसव यानी बच्चे का जन्म कहाँ से होता है? योनि के मार्ग से होता है। ठीक है, देखिए ओल्ड एज, एडल्ट, किशोर, बालक, शिशु और नवजात शिशु, इस तरीके से। देखिए, एक बालक जन्म लेता है, फिर वो नवजात शिशु कहलाता है। नवजात शिशु के बाद वो शिशु बन जाता है, फिर एक बालक बन जाता है। बालक के बाद वो किशोर बन जाता है। किशोर के बाद एक एडल्ट व्यक्ति बन जाता है। एडल्ट के बाद वो ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, इसी तरीके से। तो जो निषेचन है, फर्टिलाइजेशन, उसे हिंदी में फैलोपियन नलिका कहते हैं।
निषेचन में अंडाणु और शुक्राणु फ्यूज करता है, तो अंडाणु व शुक्राणु के नाभिक से संलयन यानी फ्यूजन होता है, इसे हम प्राकृतिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक निषेचन भी कहते हैं। मासिक धर्म में 10 से जो 14 डेज होते हैं, इसके अराउंड योनि क्रिया के दौरान जो होती है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों। देखिए उसके बाद हम चलते हैं। देखिए ये जो गर्भाशय है, मैंने आपको अपने अनुभव के अनुसार आपको बताया है, और उसके बाद जो मैंने आपको ये PDF में प्रोवाइड करा है, देखिए उसे पढ़ते हैं। देखिए गर्भावस्था जो है पेरेंटल स्टेज, जो कि अवधि इसकी गर्भाधान से जन्म तक लगभग 9 माह। प्रमुख विशेषताएं: शरीर के अंगों का निर्माण यानी कि ऑर्गन फॉर्मेटेशन, सबसे तेज शारीरिक विकास, माता के स्वस्थ पोषण, भावनाओं का गहरा प्रभाव होता है, मस्तिष्क का प्रारंभिक विकास होता है, बच्चे का जो मस्तिष्क है उसका प्रारंभिक विकास होता है। देखिए उपावस्थाएं, इन्हें यानी कि गर्भावस्था को किस किस नाम से जाना जाता है? देखिए जर्मिनल अवस्था 0 से 2 सप्ताह, निषेचन व कोशिका विभाजन कहते हैं जिसे। एम्ब्रियोनिक अवस्था जो कि 3 से 8 सप्ताह तक चलती है, अंग निर्माण शुरू होते हैं जिसमें बच्चे के अंग बनना यानी कि शुरुआत होती है। फीटल अवस्था यानी कि 9 सप्ताह से जन्म तक जो शारीरिक वृद्धि व परिपक्व बच्चे की जो शरीर की वृद्धि होती है, परिपक्व बनता है, वो उसे क्या कहते हैं? फीटल अवस्था कहते हैं, जो कि 9 सप्ताह से मतलब जन्म तक होती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ये गर्भावस्था की जो पूरी प्रक्रिया है इसी तरीके से चलती है। देखिए उसके बाद है निषेचन, प्राकृतिक निषेचन यानी कि फ्लोपियन ट्यूब। देखिए नेचुरल फर्टिलाइजेशन, इन व्यूव फर्टिलाइजेशन जो टेस्ट ट्यूब भी होता है IVF के थ्रू। इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, देखिए एक परख नली होती है, उसमें अंडाणु शुक्राणु दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। उसके बाद एक बच्चा यानी कि उसका निषेचन होता है, जिससे कि बच्चा बनता है। ठीक है, तो क्या क्या? एक ओवम और स्पर्म को जायगोट करते हैं, जो कि एक परख नली जो कि एक कांच की होती है, टेस्ट ट्यूब कहते हैं जिसे। उससे टेस्ट ट्यूब यानी कि फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, काय के थ्रू? IVF के थ्रू करवाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रक्रिया में जायगोट का निर्माण भी होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारी जो है शेषावस्था। इन्हें मैं अभी तो ये विकास के सिद्धांत के थ्रू इन्हें नेक्स्ट वीडियो में इन्हें डिटेल में आपके सामने डिटेल जो है गर्भावस्था, शेषावस्था, सारी अवस्थाओं को डिटेल में भी समझाऊंगी। ठीक है दोस्तों, अभी हम थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन समझते हैं। ठीक है, देखिए शेषावस्था यानी इन्फेंसी, इसकी अवधि जो है जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है ये है अत्यधिक शारीरिक वृद्धि। ठीक है, इसमें बच्चे की अत्यधिक शारीरिक वृद्धियां होती हैं। शेषावस्था में 2 साल तक बच्चे का मतलब विकास तेजी से होता है। रिफ्लेक्स क्रियाएं जो कि चूसना, पकड़ना और सर उठाना, इधर उधर पलटना, ये सब इसमें चलना, दौड़ना यानी कि संवेदी व मोटर विकास यानी कि सेंसर एंड मोटर डेवलपमेंट का विकास भी इसी शेषावस्था में होता है। देखिए माँ से भावनात्मक लगाव यानी कि बच्चे का माँ से अटैचमेंट बहुत ही मतलब भावनात्मक लगाव होता है बच्चे को। और भाषा का प्रारंभ यानी कि बबलिंग फर्स्ट वर्ड होता है जो बच्चे का, वो बबलिंग होती है। ओके दोस्तों, फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं, बाल्यावस्था के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 से 6 वर्ष तक की अवधि होती है। इसकी प्रमुख विशेषता है, आइए जानते हैं। भाषा व संज्ञानात्मक विकास तेज होता है। कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन, अधिक स्वायत्तता व आत्मनिर्भरता बढ़ाना होता है। देखिए बच्चा जब 2 से 6 वर्ष तक होता है, वो अपनी भाषा और जो संज्ञानात्मक विकास है वो तेजी से क्या करता है? विकास करता है। और वो अपने ही मन में इमेज बनाता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं इधर जाऊंगा, खेलूंगा, ये गाड़ी है, यानी कि निर्जीव वस्तु में भी सजीव देखता है। जैसे कि गुड़िया है, बच्चे गुड़िया को क्या खाना खिलाएंगे, उसको नहलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, तो वो क्या करते हैं? इमेजिनेशन करते हैं कि ये हमारी तरह है। इस तरीके से बच्चे क्या होते हैं बाल्यावस्था में, यानी कि स्वायत्तता व निर्भरता पर बढ़ना करते हैं। ठीक है, खेल के माध्यम से सीखना यानी कि बच्चे लर्निंग बाय प्ले। देखिए बच्चे खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से। जो आजकल जो स्कूलों में एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं बच्चों, तो आजकल सभी जगह मतलब बच्चों को ना खेल के माध्यम से ही सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सामाजिक व्यवहार का प्रारंभ होता है। बच्चे का जो सामाजिक व्यवहार है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 2 से 6 वर्ष की आयु में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चलते हैं मध्य बाल्यावस्था जो कि हमारी 6 से 12 वर्ष तक चलती है। लेटर चाइल्डहुड,
देखिए लेटर चाइल्डहुड प्रमुख विशेषताएं, विद्यालय जीवन की शुरुआत, तर्क शक्ति यानी लॉजिकल थिंकिंग का विकास। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग का विकास होता है इसमें, बच्चे लॉजिक लगाते हैं, कई तरीके के सवाल करते हैं, मम्मा ऐसी बात, मम्मा वैसी बात, जो भी मतलब उनको दिखेगा वो सभी से सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या करते हैं, तो इसको कैसा होता है, इसे कैसे किया जाता है, तो आपका नाम क्या है, तो आप कहाँ से हो, इस तरीके से कई सवाल करते हैं बच्चे। ठीक है, मित्रता व समूह भावना होती है इसमें। मित्रता मतलब बच्चे अपने यानी कि समलिंगी, जो कि लड़का लड़की, लड़की है जो लड़की के प्रति आकर्षित रहती है और लड़का है वो लड़के के समूह में एक समूह बनाकर रहते हैं। जो लड़का है वो लड़की के साथ खेलेगी और जो लड़का है वो लड़का है के ही साथ खेलेगा। इस तरीके से ये समूह बनाकर रहते हैं। नैतिक मूल्यों का विकास भी होता है इसमें बच्चों का। स्मृति व ध्यान क्षमताओं में भी वृद्धि होती है बच्चों की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो है किशोरावस्था है, यानी कि एडोलसेंस, जो कि अवधि इसकी है 12 से 18 वर्ष होती है इसकी अवधि किशोरावस्था की। तो इसकी प्रमुख जो विशेषता है, देखिए तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं इसमें। देखिए कई हार्मोनल चेंज भी इसमें बहुत तेजी से होते हैं, जो कि हमारी किशोरावस्था होती है इसमें हार्मोनल चेंज यानी कि प्यूबर्टी, जो तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं। पहचान इसकी संकट है आइडेंटिटी क्रिज और एरिक्शन। ठीक है, उसके बाद है भावनात्मक अस्थिरता आती है इसमें। स्वतंत्रता की इच्छा होती है, बच्चे किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं, उसके बाद बच्चा सोचता है कि हमें स्वतंत्रता की इच्छा, मतलब स्वतंत्रता यानी कि वो अपना हर एक काम अपनी इच्छा अपनी मर्जी से करना चाहता है। रोक टोक यानी कि माँ बाप जैसे कोई सब उनको पढ़ने में, जैसे कि उन्हें डॉक्टर नहीं बनना है, उन्हें बनना है जैसे कि पुलिस हो गया या आर्मी हो गया, और माँ बाप कहते हैं जबरदस्ती बोलेंगे कि नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है, जबरदस्ती मतलब थोपना। तो बच्चा क्या होता है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा उसे वही पढ़ना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये किशोरावस्था की स्वतंत्रता की इच्छा रखता है बच्चा। तर्क व अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट एंड थिंकिंग, पियाजे फॉर्मर स्टेज। ठीक है, तर्क व अमूर्त चिंतन की जो अवस्था है वो किसने बताई है, पियाजे ने बताई है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो हमारा है प्रौढ़ावस्था यानी कि एडल्टहुड। इसकी अवधि है जो 18 से 60 वर्ष तक चलती है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है, देखिए प्रमुख विशेषता, शारीरिक व मानसिक परिपक्वता, करियर व परिवार की जिम्मेदारी होती है, सामाजिक भूमिका स्थिर होती है और निर्णय क्षमता व समस्या समाधान कौशल उच्च होता है। इसकी उपअवस्था यानी कि इसके उपनाम जो है वो युवा प्रौढ़ावस्था, जो कि 18 से 40 होती है, कैरियर, विवाह और परिवार से संबंधित रखता है। ये मतलब जब युवा एक व्यक्ति जब 18 से 40 वर्ष की उम्र में पहुंचता है तो उसे कैरियर की चिंता होती है, शादी ब्याह परिवार जिम्मेदारियां, कई सारी जिम्मेदारियां होती है, माँ बाप भाई बहन, इस तरीके से कई सारी जिम्मेदारी होती है, वो उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। देखिए मध्य प्रौढ़ावस्था है जो 40 से 60 चलती है, वो स्थिरता रहता है और जिम्मेदारियां से भरपूर होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज। ओल्ड एज है जो हमारे दादा नाना नानी दादी इस तरीके से जो ओल्ड हो जाते हैं उन्हें ओल्ड एज कहते हैं, और जो 60 वर्ष के बाद मतलब प्रारंभ होती है। प्रमुख विशेषताएं जो है शारीरिक शक्ति में कमी, देखिए शरीर की शक्तियां कम हो जाती हैं जब हम ओल्ड एज में आ जाते हैं, तो शरीर की जो शक्तियां हैं वो कम होने लगती हैं धीरे धीरे। स्मृति व गति भी धीमे हो जाती है जो ओल्ड एज हो जाते हैं। अनुभव व ज्ञान अधिक होता है, देखिए अनुभव बहुत होता है जब वो 60 साल के बाद जो वृद्धावस्था जाते हैं, जो उन्होंने 60 साल इस जीवन को जिया है उसका उन्हें अनुभव और ज्ञान बहुत अधिक हो जाता है। सामाजिक व भावनात्मक समायोजन आवश्यक है, देखिए समाज के साथ समान भावनात्मक समायोजन को भी आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए उसके बाद है महत्वपूर्ण बिंदु है वो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, तो आइए मैं इन्हें आपको एक बार समझाते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए विकास सतत क्रमबद्ध व समग्र होता है, देखिए विकास सतत प्रक्रिया चलने वाली क्रमबद्ध और समग्र होता है। हर अवस्था की अपनी विशेषता व विकासात्मक कार्य होता है। विकास व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस पर निर्भर होता है। उसके बाद है वंशानुक्रम हेरिडिटी यानी वातावरण एनवायरमेंट दोनों का प्रभाव है। देखिए विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को प्रभाव करता है। विकास सिर से पैर यानी कि सेफेलोपोडल और केंद्र से बाहर प्रॉक्सिमल डिस्टल की दिशा में होता है, ये दोनों तरीके से विकास होता है, मगर सबसे बेस्ट जो है जो बच्चे का विकास है वो सिर से पैर की ओर माना जाता है। ठीक है, ओके दोस्तों, देखिए तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और अपने एग्जाम में सफलता पाएं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू टू ऑल मेंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।